हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएसआईसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो ईएसआईसी है वो आपका ग्रोस पे कटता है। यानी कि अगर आपकी ग्रोस 21,000 या 21,000 रुपये से कम है तो आपका ईएसआईसी कटेगा। लेकिन इसमें काफ़ी हमें कन्फ्यूजन रहता है कि ग्रोस में हम कौन कौन सा पार्ट होता है जिसपे ईएसआईसी कटता है। क्योंकि आपका मान लो, अगर आपको वॉशिंग अलाउंस मिलता है, ट्रैवल अलाउंस मिलता है, ओवर टाइम मिलता है, नाइट स्टे मिलता है, या फिर और भी कोई अलाउंस है, तो क्या वो सारे अलाउंस मिला के जो आपका ग्रोस बनेगा उस पे ईएसआई कटेगा, या फिर कुछ बेसिक कंपोनेंट जो होते हैं, बेसिक एचआरए, सीए, स्पेशल अलाउंस, क्या सिर्फ इन्हीं पे ईएसआईसी कटेगा? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईएसआईसी में वेजेस जो हम लेते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं हमारी सैलरी के। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये जो ईएसआईसी की वेजेस है उसको जानने के लिए हम जो ईएसआईसी का नोटिफिकेशन है उसी को कंसीडर करेंगे। यानी कि ईएसआईसी के पोर्टल पे आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे एक वेजेस का ऑप्शन है। यहाँ पे बताया गया है कि ईएसआईसी कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि आपका ईएसआईसी किस पे कटेगा ये देखने के लिए, यहाँ पे वेजेस के कुछ पॉइंट दिए हुए हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन सा पार्ट है वेजेस का जो आपको ईएसआईसी के लिए कंसिडर करना है, कौन सा पार्ट है जो आपका ईएसआईसी में नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है वॉशिंग अलाउंस। तो जो वॉशिंग अलाउंस यहाँ पे दिया है, इट मीन्स अगर आपकी सैलरी में अगर ये पार्ट है, बेसिक, एचआरए, वॉशिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, तो अगर उसमें कहीं भी वॉशिंग अलाउंस में अगर अमाउंट है 1,000, 1,500, 2,000 रुपये, वो आपका ग्रोस में कंसीडर नहीं होगा। यानी कि उस पे आपका ईएसआईसी नहीं कटेगा। अगर वॉशिंग अलाउंस मिला के आपका जो बेसिक है, वो आपका जो ग्रोस है वो 21,000 रुपये से ज़्यादा बन रहा है, और अगर आप वॉशिंग अलाउंस हटा देते हैं और वो 21,000 रुपये से कम बन रहा है, तो आपका ईएसआईसी कटेगा, यानी कि आपको ईएसआईसी में कंसीडर किया जाएगा। वॉशिंग अलाउंस को हम ईएसआईसी के लिए कंसीडर नहीं करते हैं, यानी कि आपकी सैलरी का पार्ट में अगर वॉशिंग अलाउंस डला हुआ है तो उस पर ईएसआईसी नहीं कटेगा। दूसरा यहाँ पे है सस्पेंशन अलाउंस। सस्पेंशन अलाउंस यहाँ पे क्या बताया गया है, जब किसी भी केस में एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, जिसपे वो उस दौरान वो काम नहीं करता है, लेकिन उसको सैलरी मिलती है। मान लो अगर उसको हाफ सैलरी मिलती है, 30% मिलती है, 70% मिलती है, तो जितनी भी सैलरी उनको मिलेगी उस पे ईएसआईसी कटेगा, अगर वो ईएसआईसी के मेंबर हैं। तो यानी कि ऐसे केसेस में जहाँ पे आपको सस्पेंड कर दिया जाता है और आपको कुछ भी अमाउंट मिलता है, 30%, 50%, 70%, उस पे आपका ईएसआईसी कटेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है ओवर टाइम अलाउंस। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपका जो वर्किंग आवर है 9 आवर है या 8 आवर है, आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अगर आपको कंपनी के काम से 1 या 2 घंटे, 3 घंटे स्टे करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, उसके बदले में आपको पैसा मिलता है 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का। तो यानी कि अगर आपका जो अमाउंट है उस वर्किंग आवर में जितना ओवर टाइम का पैसा आपको मिला है, उस पे क्या ईएसआईसी कटेगा या नहीं कटेगा? तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका ओवर टाइम आपको मिलता है और आप ईएसआईसी के मेंबर हैं, तो ओवर टाइम का जितना भी पैसा होगा उस पे भी आपका ईएसआईसी कटेगा। फिर वो चाहे आपका ओवर टाइम कितना भी ज्यादा हो, कितना भी कम हो, जितना भी ईएसआईसी उस पे डिडक्ट होगा महीने का, वो आपका कटेगा। उसके बाद है एनुअल बोनस। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एनुअल बोनस में यहाँ पे लिखा हुआ है, बोनस पेड टू द एम्प्लॉइज कुड नॉट बी ट्रीटेड एज वेज फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 222। यानी कि अगर बोनस आपको मिल रहा है, बोनस और ओवरटाइम बोनस और ओवरटाइम पे आपका ईएसआईसी डिडक्ट होता है, लेकिन इससे आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी कि इससे आपको कवर नहीं किया जा सकता ईएसआईसी में, कि अगर आपकी सैलरी में बेसिक, एचआरए, उसके बाद अदर अलाउंस, ये सारी चीजें मिला के अगर आपकी सैलरी 18,000 रुपये मिल रही है, बन रही है, और उसके बाद में वॉशिंग अलाउंस या एनुअल बोनस या फिर ओवर टाइम मिला के अगर आपकी सैलरी 21,000 रुपये से ज्यादा बन रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ईएसआईसी से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके बेस पे आपका ईएसआईसी में आपको कवर करना है या नहीं करना है वो कंसिडर नहीं होगा। सिर्फ एनुअल बोनस पे आपका ईएसआईसी कटेगा या नहीं कटेगा वो कंसिडर होगा। तो अगर आपका एनुअल बोनस अगर मंथली यहाँ पे आपको मिल रहा है तो उस पे ईएसआईसी कटेगा, और अगर एनुअल बोनस आपको 2 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में मिलता है तो उस पे ईएसआईसी नहीं कटेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, जितने भी कंपोनेंट आपको आपकी सैलरी में मिलते हैं, अगर वो मंथली हैं तो उसमें 90% वो सारे ईएसआईसी में कवर्ड होते हैं, चाहे वो कैसा भी अलाउंस हो, बोनस हो, इंसेंटिव हो,
या कोई वॉशिंग अलाउंस हो, ट्रैवल अलाउंस हो, फूड अलाउंस हो, अगर वो मंथली है तो उस पे ईएसआईसी कटेगा। अगर वो आपको 2 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में या साल में मिलता है तो उस पे ईएसआईसी नहीं कटेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है इंसेंटिव बोनस। इंसेंटिव बोनस आपको पता है, जब आप कुछ एक्स्ट्रा करते हो या कुछ अच्छा करते हो तो कंपनी आपको इंसेंटिव देती है। तो इंसेंटिव जो आपको मिलता है उस पे अगर वो आपको हाफ ईयरली या ईयरली मिलेगा, सेम वही कंडीशन है, तो उस पर ईएसआईसी नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपको मंथली मिल रहा है तो आपको उस पर ईएसआईसी आपका कटेगा। यानी कि मंथली अगर वो रहेगा बोनस या फिर एनुअल बोनस या इंसेंटिव बोनस तो उस पे ईएसआई कटेगा। लेकिन अगर वो 2 महीने से ज्यादा के टाइम पीरियड पे मिलता है, यानी कि 2.5 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, तो उस पर ईएसआईसी नहीं कटेगा। अब इसका रीजन क्या है, पहले ये हम देख लेते हैं कि जो बोनस है या इंसेंटिव है, अगर वो आपको 2 महीने से बाद में मिलता है, 2 महीने से या 2.5 महीने का गैप उसमें होता है, तो उसको हम ईएसआईसी में कवर क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एज पर लॉ या एज पर एक्ट ये है कि जो आपका वेजेस है, वेजेस हम उसी को कंसिडर करते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी आपकी सैलरी 2 महीने से ज्यादा होल्ड नहीं रख सकती, यानी कि 2 महीने से ज्यादा आपसे काम करवा के और उस पैसे को आपको बाद में दे, ऐसा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपको 30 डेज में सैलरी मिलती है। अगर इन केस कुछ है टर्म एंड कंडीशन तो 45 डेज में आपको सैलरी मिलेगी, नहीं तो 60 डेज में आपको सैलरी मिलती ही मिलती है। तो ऐसे केसेस में अगर आपको मान लो 45 डेज में सैलरी मिल रही है या 60 डेज में सैलरी मिल रही है तो वो वेजेस का पार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको कोई भी बोनस का पार्ट या इंसेंटिव का पार्ट 2 महीने से ज्यादा ड्यूरेशन के बाद मिलता है, यानी कि 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, तो उसको वेजेस में कवर नहीं करते हैं। इसलिए ये फंडा यहाँ पे 2 महीने वाला जो हर जगह पे आपको लिखा मिलता है, द पेमेंट इज मोर देन 2 मंथ्स लिखा होता है, इसका मतलब वो वेजेस का पार्ट नहीं होता है। कोई भी पेमेंट अगर आपको 2 महीने से ज्यादा की ड्यूरेशन में दी जाती है। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि वॉशिंग अलाउंस जो है ईएसआईसी में कवर नहीं होता है। सस्पेंशन अलाउंस ईएसआईसी में कवर होता है, ओवर टाइम आपका कवर रहेगा। मंथली बोनस जो आपका है अगर वो मंथली रहेगा तो ईएसआईसी उस पर कटेगा। अगर वो 3 मंथ, 6 मंथ या ईयरली हुआ तो उस पर ईएसआईसी नहीं कटेगा। ऐसे ही आपका इंसेंटिव बोनस पे है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये सारे बोनस ये आ गए, इंसेंटिव बोनस। उसके बाद ये प्रोडक्शन बोनस है, इसमें भी सेम कंडीशन है। उसके बाद है एक्स ग्रेशिया पेमेंट। तो जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट है या जिसको हम बोल सकते हैं कि रिवार्ड है या फिर कोई फिक्स आपको पेमेंट दिया जाता है, तो उस केस में क्या है, अगर ये जो इनाम या एक्स ग्रेशिया पेमेंट यहाँ पे दिया गया है, अगर ये एक फिक्स है यानी कि हर महीने आपको 500 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे, तो उस केस में ईएसआईसी उस पर कटेगा। लेकिन अगर आपको किसी महीने 300 मिल रहे हैं, किसी महीने 1000 मिल रहे हैं, किसी महीने 700 मिल रहे हैं, किसी महीने 800 मिल रहे हैं, तो वो ईएसआईसी की वेजेज में काउंट नहीं होगा। यानी कि आपका जो इनाम की राशि आप बोल सकते हैं, एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो बोल सकते हैं, अगर वो फिक्स है, मंथली है, तो उस पर ईएसआईसी कटेगा। अगर वो वेरिएबल है 200, 400, 500 डिपेंड ऑन योर वर्क्स, तो उस पर ईएसआईसी नहीं कटेगा। उसके बाद यह हुआ वेजेस पेड ड्यूरिंग ले ऑफ, यानी कि अगर आपको कंपनी निकाल देती है या आपको काम नहीं दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन आपको कुछ पेमेंट वहां पे दी जाती है उसके एवरेज में, तो जो पेमेंट आपको दी जाएगी उस पर ईएसआईसी एप्लीकेबल होगा, यानी कि ईएसआईसी उस पर कटेगा। एनुअल कमीशन, जो एनुअल कमीशन है आपका, देखिए इसमें भी यही है, द क्वेश्चन एज टू व्हाई द पीरियड ऑफ 2 मंथ इज फिक्स्ड वाज डेबिटेड इन सुप्रीम कोर्ट। इसमें यही है, इसमें वही है, अगर आपका एनुअल कमीशन मंथली है तो उस पर ईएसआईसी कटेगा, मंथली नहीं है तो उस पर ईएसआईसी नहीं कटेगा। उसके बाद है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। एचआरए पे आपका ईएसआईसी एप्लीकेबल होता है। फिर आपका आता है नाइट अलाउंस, इस पे भी ईएसआईसी आपका कटेगा। कन्वेंस अलाउंस, इस पे भी आपका ईएसआईसी डिडक्ट होगा। सर्विस चार्ज, सर्विस चार्ज जो रहता है उस पे ईएसआईसी नहीं रहता है। क्योंकि मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस अगर आपको कंपनी दे रही है, आपकी सैलरी का पार्ट है, तो उस पर ईएसआईसी एप्लीकेबल होगा। न्यूज़पेपर अलाउंस, अगर ये आपका मंथली है, फिक्स है, तो इस पर ईएसआईसी होगा। अगर ये मंथली नहीं है तो इस पर ईएसआईसी नहीं होगा। सेम ऐसे ही एजुकेशन अलाउंस, इस पे ईएसआईसी होगा अगर ये आपको आपकी सैलरी का पार्ट है और मंथली आपको मिल रहा है। देखो ये लिखा हो ना, वेयर सच एजुकेशन अलाउंस इज बीइंग पेड मंथली, यानी कि सिंपल फंडा ईएसआईसी का क्या है, जितने भी आपके सैलरी के कंपोनेंट हैं अगर वो मंथली हैं, फिक्स हैं, तो उस पर ईएसआईसी कटेगा, अदरवाइज ईएसआईसी नहीं कटेगा। एक वॉशिंग अलाउंस ऐसा अलाउंस है जिसपे ईएसआईसी नहीं कटता है। ड्राइवर अलाउंस, ये भी मंथली है तो इस पर ईएसआईसी कटेगा। फूड, मिल्क, टिफिन, लंच अलाउंस, ये सेम ऐसा ही है जैसा पीछे मैंने आपको बताया। अगर ये फिक्स है और मंथली है तो इस पर ईएसआईसी कटेगा। अगर ये वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, कभी 200 मिल रहा है, कभी 700 मिल रहा है, अगर आप एब्सेंट हो तो आपका नहीं आपको मिलता है ये,
अगर आप प्रेजेंट हो तो आपको मिलता है। इस केस में अगर वेरिएबल है तो ईएसआईसी नहीं कटेगा, और अगर फिक्स आपका ये कंपोनेंट में है तो आपका ईएसआईसी इस पे कटेगा। उसके बाद जो मैंने बताया एक्स ग्रेसिया पेमेंट ड्यूरिंग स्ट्राइक फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस, यानी कि आपकी कंपनी में फॉर एग्जांपल अगर स्ट्राइक है और आपको किसी वजह से ट्रैवल करना पड़ रहा है, उसके लिए आपको अगर जो अलाउंस मिल रहा है वो आपका ईएसआईसी में कवर नहीं होगा, उस पर ईएसआईसी आपका डिडक्ट नहीं होगा। सेम ऐसे ही अटेंडेंस बोनस है आपका, अटेंडेंस बोनस पे आपका ईएसआईसी एप्लीकेबल होगा अगर वो आपको मंथली पे हो रहा है तो। इसके साथ ही एक इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका वेजेस में ये है, जो कि मैंने आपको बताया सबसे पहले तो ईएसआईसी वेजेस में आपका कौन सा कंपोनेंट कवर्ड रहेगा। जो आपको मंथली पे आउट होता है वो कवर्ड रहेगा, जो फिक्स है वो कवर रहेगा, जो आपको 2 महीने से ज्यादा के गैप पे मिलता है यानी कि 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने में मिलता है, वो ईएसआईसी में कवर नहीं रहेगा। वॉशिंग अलाउंस आपका ईएसआईसी में कवर नहीं रहता है। हॉलीडे अलाउंस आपका ईएसआईसी में कवर नहीं रहता है। इसके साथ अगर आपकी कंपनी में कोई भी छोटा काम या फिर शॉर्ट टर्म काम होता है, जैसे कोई पेंट का काम है, कारपेंटर का काम है, या फिर कोई मैकेनिक का काम है, उस केस में जो मैकेनिक या कारपेंटर आपकी प्रेमाइसिस के अंदर अगर काम कर रहा है तो उस पे ईएसआईसी एप्लीकेबल होगा, उसकी सैलरी पे, उसके वेजेस पे ईएसआईसी एप्लीकेबल होगा। सेम काम अगर वो आपकी प्रेमिसेस के बाहर करता है यानी कि कंपनी के बाहर करता है कोई भी ऐसा काम, तो उस पे ईएसआईसी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये मेन पॉइंट यहाँ पे ईएसआईसी का है कि आपकी कंपनी के अंदर अगर कोई काम हो रहा है तो उस पे ईएसआईसी कटेगा, अगर वो काम आपकी कंपनी से बाहर हो रहा है तो उस पे ईएसआईसी नहीं कटेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि आपकी जो सैलरी का पार्ट है, जो कंपोनेंट है, बेसिक, एचआरए, कन्वेंस, स्पेशल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, अटेंडेंस बोनस, ईयरली बोनस, मंथली बोनस, उसमें कौन कौन सा पार्ट आपका ईएसआईसी की वेजेस में ऐड होगा, यानी कि किस पे ईएसआईसी आपका कटेगा, किस पे ईएसआईसी नहीं कटेगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।